Welcome to Shivaji Group of Institutions online classes class. Today I will discuss about chapter 8 in धार्मिक एवं सामाजिक सुधार. Okay, in previous video I have already discussed about this chapter many topics, but today I will discuss other topics of this chapter. Okay, आज मैं आपको इस चैप्टर के दूसरे टॉपिक्स पढ़ाऊंगी क्योंकि पिछले वीडियो में मैं आपको पिछले टॉपिक्स पढ़ा चुकी हूँ. ओके, चैप्टर का नाम से यानी चैप्टर के नेम से ही हमें पता चलता है कि चैप्टर का नाम हमारा है क्या है, धार्मिक और सामाजिक सुधार. तो हम लोग बात करते हैं 18वीं सेंचुरी की. तो 18वीं सेंचुरी जो हमारे लिए था, 18वीं सेंचुरी क्या था, 18वीं सेंचुरी के टाइम पीरियड को हम लोग नव जागरण के नाम से जानते हैं. माने क्योंकि 18वीं सेंचुरी में हमारे यहाँ हमारे इंडिया में बहुत सारी बिफोर इससे क्या हमारी बहुत सारी बुराइयां थी, जैसे कई समाज सुधारकों ने यानी सभी समाज सुधारकों ने मिलकर इस पर काम किया और उन्हें इस माने इन समाज सुधारकों को इन बुराइयों से बचने के लिए कई सारे उपाय भी मिले. हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था राजा राम मोहन राय. माने राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की. ब्रह्म समाज जो था वो धार्मिक तथा सामाजिक सुधार लाने वाला संघ था. ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे तथा अर्थहीन अधिकारों तथा कुरीतियों के खिलाफ थे. ओके, समाज सुधार के प्रारूप के रूप में राम मोहन राय की महान उपलब्धि जो थी वो 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन था. राजा राम मोहन राय के बाद हम लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवाओं के उत्थान के लिए स्त्री शिक्षा में महत्व दिया. उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे. 1856 में कलकत्ता में माने कई जो उन्होंने 1856 में कलकत्ता में हुआ था उस पर भी उन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में थे. ओके, प्रार्थना समाज के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. वेद समाज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट सत्य शोधक समाज के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी. इसकी सदस्यता सभी धर्मों माने सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की और उसमें इन्होंने ये कहा था कि सभी धर्मों के लोगों के लिए सत्य शोधक समाज में रजिस्ट्रेशन यानी सदस्यता प्राप्त करने के लिए दरवाजे खुले हैं. कोई भी आकर अपनी सदस्यता ले सकता है. इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, सभी लोगों के लिए सम्मान यानी सभी लोगों को समान अधिकार देना. नेक्स्ट हम लोग आर्य समाज के बारे में जो हम डिस्कस करते हैं, तो 1857 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी. आफ्टर दयानंद सरस्वती की बात रामकृष्ण मिशन माने रामकृष्ण परमहंस, जो रामकृष्ण परमहंस थे वो क्या थे, विवेकानंद यानी स्वामी विवेकानंद के गुरु थे. ओके, और अपने गुरु के नाम पर ही स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी. इस मिशन का उद्देश्य क्या था, ये मिशन क्यों चलाया जा रहा था, मिशन का उद्देश्य क्या था, तो मिशन का उद्देश्य था गरीब और निर्बल तथा निसहाय लोगों को मदद देना. ओके, माने मदद देने के लिए इस मिशन को प्रयोग किया गया था. इस मिशन का जो उद्देश्य था वो क्या था, सामाजिक कार्यों के लिए खड़ा होना, माने सामाजिक रूप से लोगों की मदद करना. ओके, महिलाओं और सुधार के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया है कि सुधारों से पूर्व महिलाओं का जो स्थान था माने महिलाओं को समाज में प्रमुख स्थान दिलाना ही मोस्टली समाज सुधारकों का काम था. बिकॉज क्योंकि आप देखते हैं कि सामाजिक बुराइयों में महिलाओं के उत्थान के साथ साथ कई चीजें छिपी हुई थी. जैसे पहले मैंने आपको बताया सती प्रथा में क्या था, महिलाओं को विधवा महिलाओं को जला दिया जाता था, अर्थात सती प्रथा था. विधवाओं की दयनीय दशा थी, लड़कियों की शिक्षा में कमी थी, बाल विवाह था, पर्दा प्रथा था. तो जो सारे शोषण थे वो किसके लिए थे, महिलाओं के लिए थे. ओके, आज हम लोग बात करेंगे लड़कियों की शिक्षा के लिए. तो 18वीं शताब्दी में कई समाज सुधारकों ने ये कहा कि समाज सुधारक ये चाहते थे कि महिला शिक्षित हो. ओके, महिला शिक्षा के का सबसे बड़ा जोरदार समर्थन किसने किया था, महात्मा फूले ने किया था, सावित्रीबाई फूले ने किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था, जिनके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. माने इन समाज सुधारकों के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. माने इन लोगों ने सबसे ज्यादा जोर दिया था महिला शिक्षा पर. अब आप ये समझ लीजिए महिला शिक्षा होना माने महिला को शिक्षित होना क्यों जरूरी है, बिकॉज हमारी सोसाइटी मान लीजिए हमारा समाज जो है वो हमारा समाज इस तरह से दो भागों में डिवाइडेड है.
यानी ये हमारा क्या मेल एंड ये क्या फीमेल। इट मीन्स हमारी जो आधी जनसंख्या है यानी हाफ ऑफ पॉपुलेशन है वो क्या है, महिला और पुरुष में डिवाइड है। अगर मान लीजिए हमारे केवल मेल एजुकेटेड है माने केवल पुरुष शिक्षित है तो हमारा आधा समाज क्या होगा, अगर महिलाएं अशिक्षित है आधा समाज अशिक्षित होगा। और अशिक्षा से आप जानते हैं, आपको पता है कि अशिक्षा से क्या होगा, गरीबी, बेरोजगारी, माने कई ऐसी समाज में बुराइयां हैं जो जिसे हम लोग लगातार झेलते रहेंगे। ओके, तो महिला शिक्षा यानी फीमेल को एजुकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट था, ये समाज सुधारकों ने देखा। बिकॉज क्योंकि महिला ही एक समाज की नींव रखती है, यानी महिला के द्वारा ही परिवार, घर, समाज तक, तो इसीलिए महिला का शिक्षित होना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो ज्योतिबा फुले इन कई समाज सुधारकों ने महिला शिक्षा पर जोर दिया। 1848 में ज्योतिबा ने लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय खोला। माने ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने मिलकर एक विद्यालय खोला था जो लड़कियों के लिए था, और एक लड़कियों के साथ साथ ये किसी भी जाति की लड़कियां इसमें एंटर कर सकती थी। विद्यासागर ने भी लड़कियों के लिए कई विद्यालय खोले थे। 1849 में कलकत्ता में लड़कियों के लिए जिस पहले स्कूल की स्थापना की गई थी वो लॉर्ड ड्रिंक वाटर मैथुन द्वारा की गई थी। वह क्या थे, विद्यासागर से जुड़े हुए थे। ओके, ये भी क्या थे, विद्यासागर से जुड़े हुए थे। और विद्यासागर ने क्या किया था, प्रमोट टू गर्ल एजुकेशन, और उन्होंने महिला शिक्षा पर जोर दिया था। ओके, सो दक्षिण में कुंडूकरी वीरसलिंगम ने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया था। माने शिक्षा के क्षेत्र में दक्षिण में कुंडूपुरी वीरसलिंगम ने भी अच्छा कार्य किया था। ओके, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं पश्चिमी भारत में सुधार आंदोलन। माने हमारे वेस्टर्न जो हमारा पश्चिमी भारत था वहां क्या सुधार आंदोलन हुए थे। तो पश्चिमी भारत में सुधार आंदोलन यानी प्रमुख जो सुधारक थे वो कौन थे, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा, रामकृष्ण भंडाकर, एमजी रानडे, राम भाई रानडे तथा इन सब ने उन्होंने अछूतों के उत्थान के लिए कार्य किया था, जिन्होंने जाति प्रथा से जकड़े लोगों के लिए विद्यालय खोले जा रहे थे। आपको बताया है कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि हमारा समाज जो था उस समय, हमारा समाज क्या था, बुरी तरह से सोशल बुराइयों से भरा पड़ा था। इन सोशल बुराइयों में से अस्पृश्यता, छुआछूत, जिनमें निम्न जाति के लोगों का उच्च जाति के लोग शोषण कर रहे थे और निम्न जाति के लोगों का जो स्टेटस था वो दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा था। नेक्स्ट आगे हम लोग डिस्कस करेंगे दक्षिण भारत में सुधार आंदोलन। तो दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध नेता यानी दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध नेता कुंडूकरी वीरसलिंगम थे, जिन्होंने तेलुगु यात्रा आरंभ की थी। ओके, दक्षिण भारत की हम लोग जब बात करते हैं, दक्षिण भारत मैंने आपको बताया है ना, दक्षिण का जो हमारा एरिया है ये एरिया है, ठीक है। तो दक्षिण का जो हमारा एरिया है साउथ एरिया, तो साउथ एरिया में जो हमारी लैंग्वेज बोली जाती है मोस्टली वो क्या है, तमिल और तेलुगु बोली जाती है। ओके, तो तमिल और तेलुगु बड़े इन दक्षिण भारत के जो प्रसिद्ध नेता थे वो कौन थे, कुंडूकरी वीरसलिंगम थे। उन्होंने तेलुगु भाषा की यात्रा आरंभ कर दी कि जिससे जाति असमानता के विरुद्ध संदेश दिया गया था। मान लीजिए दक्षिण भारत में उस समय क्या था, जो भी वहाँ प्रॉपर लैंग्वेज बोली जाती थी वो तेलुगु और तमिल थी। तो अगर उनकी भाषा में उनकी लैंग्वेज में उन्हें कुछ समझाया जाएगा तभी तो उस जनता को समझ में आएगा। ओके, तो वो मैंने कुंडूकरी ने क्या किया था, तेलुगु यात्रा स्टार्ट की थी, जिसमें उन्होंने असमानता के विरुद्ध एक संदेश दिया था। चेवंती श्री घरालू नायडू ने भी जातिवाद का विरोध किया था। श्री सर नारायण गुरु ने भी दक्षिण भारत के प्रमुख सुधारक थे। इन्होंने ऐसे मंदिरों की स्थापना करनी प्रारंभ की थी जिसमें कोई मूर्ति नहीं होती थी। ओके, सर नारायण गुरु ने दक्षिण भारत में ऐसे मंदिरों की स्थापना की थी जिसमें कोई मूर्ति नहीं थी। मूर्ति नहीं होने का मतलब क्या था, अगर हिंदू मूर्ति रखी होती तो हिंदू उस पर प्रेशर करते कि ये मंदिर उनका है, ठीक है। यदि उस पर मुस्लिम कोई भी वो होती तो उसमें ये होता है मुस्लिम का है। बट उन्होंने ये देखा था कि एक ऐसे मंदिर की स्थापना की जाए जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए ना हो, किसी भी मूर्ति ना हो। उनका कहना था कि ये वह स्थान है जहाँ सभी जातियों के लोग बिना जातिवाद के, बिना मजहबी बराबरी के आ सकते हैं। ओके, उन्होंने 1903 में सर नारायण धर्म परिपालन
युगम की स्थापना की थी, जिसने कि एक जाति, एक धर्म और एक ही भगवान है, इसका उन्होंने समर्थन किया था। ओके, तो स्टूडेंट्स इस मैंने ये जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, धार्मिक सुधार या धार्मिक एंड सामाजिक सुधार। तो महात्मा गांधी ने भी उस समय क्या किया था, महात्मा गांधी ने भी छुआछूत के विरोध में आंदोलन चलाया था। उन्होंने अखिल भारतीय छुआछूत संघ की स्थापना की थी। उन्होंने हरिजन साप्ताहिक की शुरुआत की थी। ओके, भीमराव अंबेडकर ने भी छुआछूत तथा हरिजन के शोषण का अंत करना चाहते थे। ओके, माने भीमराव अंबेडकर का भी उद्देश्य था कि वो छुआछूत, जातिवाद तथा हरिजनों के शोषण का अंत करना चाहते थे। उन्होंने ये संदेश, इस संदेश को फैलाने के लिए कई पत्रिकाएं भी प्रारंभ की थी। ओके, उनका मानना था कि 19वीं शताब्दी में कई सुधारक संघ बनाए गए, जिनमें से मैंने आपको पढ़ाया है ब्रह्म समाज, वेद समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज तथा रामकृष्ण मिशन। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको चैप्टर 8 आपको पढ़ा दिया है। मैं आपको अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी, परंतु इससे पहले मैं आपको इस चैप्टर की सभी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ के थ्रू मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगी, जो आपको अपनी नोटबुक पर वर्क अपना इन टाइम कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।